दो प्रोफेसर आपस में बात कर रहे थे। एक प्रोफेसर ने कहा कि तो यार ये बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। दूसरे प्रोफेसर ने कहा कि यार मेरी एक बेटी है और मेरे दो बेटे हैं। तो उस प्रोफेसर ने जिसने सवाल किया था उसने कहा कि अच्छा यार ये बताओ कि जब तुम घर कोई चीज़ लेके जाते हो तो किस तरह तकसीम करते हो। उसने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा कि यार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे भी दो बेटे और दो बेटियाँ हैं, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम चीज़ें लेके जाते हो और बहुत अच्छी तरह मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे यही बताओ, इसीलिए मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ। उसने बोला कि देखो, दूसरे प्रोफेसर ने उसने बोला कि देखो, जो मेरी एक बेटी है, जो मेरे दो बेटे हैं, मैं करता क्या हूँ, चूँकि बेटा मेरा बड़ा है तो मैं उसको सारी चीज़ें ले जाके दे देता हूँ और बोलता हूँ कि यार इसको ना आपस में तकसीम कर लो। उस प्रोफेसर ने सवाल किया कि यार तुम्हें क्या यकीन है कि तुम्हारा बेटा जो है वो इक्वली तकसीम करता हो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने कहा कि दूसरा जो प्रोफेसर है उसने बोला सपोज़ करो कि तुम्हारा बड़ा बेटा ऐसा ना करे, फिर क्या करोगे। उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने, जिस दिन मुझे ये पता चल गया, वैसे तो मुझे पता है कि वो करता है इक्वली, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं ख़ुद तकसीम करना शुरू कर दूँगा। जो दूसरे प्रोफेसर थे उन्होंने कहा ज़बरदस्त। उसने बोला क्या हुआ, क्या ज़बरदस्त। उसने कहा इसमें तो तुम्हारा तो वही निज़ाम है जिस तरीके से अल्लाह तकसीम करता है, अल्लाह की जो डिवीज़न है उसी तरीके से तुम उसको अप्लाई करो। उन्होंने बोला किस तरह। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि एक्चुअली होता यह है कि आपने देखा है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि यार वो अमीर हो गया, वो जागीरदार जो है, मतलब वो जागीरदार बन गया। तो होता यह है, और उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि यार वो जागीरदार था और वो ज़ीरो पे आ गया। तो होता यह है, तो जो जागीरदार होता है ना, जो पहले जागीरदार था, वो अल्लाह ताला ने उसको पैसे दिए होते हैं इसीलिए ताकि वो जो है उसको जो भी माल मिले वो इक्वली अपने वो गरीबों में तकसीम करे। वो अपने पास भी रखे लेकिन उसका हर हिस्सा होता है, वो गरीबों में तकसीम करे, उसका सदका करे, उसके खैरात करे और अपने पड़ोसियों का ख्याल करे। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि आप जो सुनते हैं वो जागीरदार ज़ीरो हो गया। होता यह है कि उसने जो अल्लाह की तकसीम थी, तकसीम में प्रॉपर तकसीम नहीं किया, तो वो जो है ज़ीरो पे आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको दिया, उसको आज़माया गया, वो आज़माइश में पूरा नहीं उतरा। उसके बाद जो नया आप सुनते हैं ना, यार वो तो ज़ीरो से जो है वो बिल्कुल जागीरदार बन गया, उसके पास खेत आ गया, उसके पास वो ज़बरदस्त अमीर हो गया। होता ये है कि उसको उससे लेके उसको दे दिया जाता है और फिर उसको आज़माया जाता है कि यार क्या ये गरीबों में तकसीम करता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने कहानी सुनाई इसीलिए सुनाई क्योंकि आजकल पूरे पाकिस्तान में लोगों के माशी हालात ठीक नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के माशी हालात ठीक नहीं हैं। जितनी भी मतलब ये जो भी पैसा आ रहा है वो कम ही पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जिनके पास माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको इस सूरत हाल में भी मतलब नवाजा है कि वो कभी भी भूखे नहीं रह पाते, तो कोशिश करें कि उन लोगों पे नज़र रखें जो कि 3 वक्त का खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा पा रहे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि मैं अपने फ्लैट में ऊपर आ रहा था, तो एक बंदा जो है अपने घर की चीज़ें बेचने के लिए इश्तिहार लगा रहा था। यहाँ तक नौबत आ गई है, यहाँ तक जो है वो चीज़ें पहुँच चुकी हैं। तो कोशिश करें भाई कि अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं, ये आपकी आज़माइश है, और जिनके पास अभी नहीं है वो भी उनकी आज़माइश है, वो भी सब्र करें। लेकिन जिनके पास पैसे हैं, आपकी आज़माइश है कि आपके पास जो थोड़ा बहुत भी है ना, कुछ जो थोड़ा बहुत भी आप निकाल सकते हैं, वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, वो गरीबों तक पहुँचाएँ, ताकि आपके होने से किसी को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आपको आज़माया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो गरीब है वो फिर अमीर हो जाए और आप गरीब हो जाएँ। दोस्तों, अगर मैसेज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे, मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।